क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने एवं सबसे खास लोकप्रिय कार्यक्रम कुंडली दर्शन में। और इस कार्यक्रम में आज बात करेंगे लगभग 500 वर्षों के अलग अलग धर्म ग्रंथों के निचोड़ के बारे में। जी हाँ, आप सभी चाहे वो महाभारत काल में श्रीमद् भागवत गीता हो या रामायण हो या फिर पंचतंत्र हो, ऐसे अनेक भी शिव पुराण हो या हमारे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, अनेक शास्त्रों में हमारे जीवन जीने के लिए कुछ अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं हम लोग किसी ना किसी दुख से दुखी होते हैं। कई बार तो कुंडली में कुछ अलग अलग ग्रहों के प्रभाव की वजह से हम दुखी होते हैं, तो कई बार जीवन में हमारे अपने या हमारे कोई पराये मुझसे कोई दुश्मनी निकालते हैं या आपसे निकालते हैं, तो हम लोग इसमें दुखी होते हैं, अनेक संकटों से घिरे होते हैं। पैसों को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत आज के इस कलयुग में होती है। तो आखिर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सफल इंसान अगर आपको बनना है, तो इस बात को मैं आपको लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यदि सिर्फ ये 18 बातें, यदि आपने सिर्फ इन 18 बातों को अपने जीवन में अपना लिया तो दुनिया में आप सफल इंसान 100% बन जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी और किस्मत का ऐसा साथ मिलेगा कि आपको यदि कुंडली थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो आपको करोड़पति बनने से भी कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। पैसे देने के लिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पे दरवाजा में दस्तक देंगी। और इतना ही नहीं, भाग्य आपका सितारा चमक जाएगा, भाग्य आपके दरवाजे पर निश्चित रूप से दस्तक देने वाला है और भाग्य के हर एक ओर से आपको धन की वर्षा होने वाली है और दुर्भाग्य कभी आपके पास भटकेगा भी नहीं। तो इन 18 बातों को आप अपने जीवन में अपना लें। शुरुआत करें उससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन का बटन आपको दिखता है, सब्सक्राइब करने के बाद उसे भी आप प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे ही रोचक ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त होती रही। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन का पंचांग, प्रतिदिन का राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, इसके अलावा आपको अपने जीवन में जुड़ा हुआ कुंडली से कोई भी सवाल यदि जानना है तो रात में आपको इसी चैनल पर 8 बजे कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम भी देखने को मिल जाएगा। आप वहां पर आकर अपना सवाल लाइव में ही पूछ सकते हैं, लाइव में जान सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के मैटर के बारे में। जी हाँ, कि ऐसे वो कौन सी 18 बातें हैं जो हमें जीवन में अपना लेना चाहिए सफलता को प्राप्त करने के लिए, और सफलता चूमेगी कदम आपके। सबसे पहला एक बात आपको याद रखना है, प्रातःकाल जब आप उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको उठकर अपने दोनों हाथों के हथेलियों को ऐसे कुछ क्षण के लिए देखना है, उसके बाद उन्हें चूमना है और चूमने के बाद आपको उसको अपने चेहरे पे 3 बार लगाना है। लेकिन ऐसा जब आप करते हैं तो उस वक्त जब आप देख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जब देख रहे हैं इसमें हमें भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का दर्शन हो, या आप शिव को मानते हैं शिव का दर्शन हो, जिस भी आराध्य देव को मानते हैं अपने आराध्य देव का दर्शन करें। इससे आपके जीवन में क्या होगा कि हर समय शुभता बनी रहेगी। ये पहली बात है, इसे आप दोबारा सुन लेना। इसके अलावा दूसरी बात, जब प्रातःकाल आप उठते हैं तो उठते के साथ आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान दें, महसूस करें कि आपके नाक का जो ये छिद्र है
कौन से छिद्र अभी चल रहे हैं। एक बात को आप लोग ध्यान देना, हर समय नाक का दोनों छेद से आप सांस नहीं ले सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं तो ये छिद्र चल रहा है, तो आप चेक करना कि आपका कौन सा छिद्र चल रहा है, आपका कौन सा स्वर दायां चल रहा है या बायां चल रहा है। जो भी स्वर चल रहा है उस हाथ की उंगली से सबसे पहले आपको पृथ्वी माता को प्रणाम करना है। पृथ्वी माता को प्रणाम करने के बाद क्या करना है कि आपको उनसे प्रार्थना करना है कि हे मां पृथ्वी, आज आप हमारी इस कदम को जो मैं आपके ऊपर रखने जा रहा हूं सही दिशा में, सही मार्ग में लेकर चलें, जिससे हम सफलता की ओर आगे बढ़ें। और इस सफलता के द्वार में ले जाने के लिए आपके आशीर्वाद की हमें पृथ्वी माता जरूरत है। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में किस प्रकार से तरक्की और बरकत होगी। अब तीसरी बातें जो आप लोग को स्पेशल ध्यान देना चाहिए, अपने घर में आप लोग भोजन बनाते हैं, अक्सर बनाते हैं, उस भोजन को आपको ध्यान देना है कि जब भोजन बनाते हैं तो पहला रोटी कहते हैं ना, पहला निवाला ईश्वर के नाम होना चाहिए। तो ईश्वर को यदि आप भोग नहीं लगाते हैं तो पहला निवाला अर्थात कि पहली रोटी गाय के लिए आप निकाल लें, गौ माता को दे दें। अगर उस वक्त गौ माता नजर नहीं आती तो बाद में भी दे दें, लेकिन रोटी पहला ही निकालें। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होंगी और आपको हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, गौ सेवा वैसे भी अमर सेवा का बताया गया है। गौ सेवा बहुत बड़ी सेवा है। देवी देवता भी, भगवान ईश्वर भी गौ की सेवा करते हैं। अब अगली बात, आपके कुंडली में शनि प्रभावित कर रहा है, राहु प्रभावित कर रहा है, शनि से आप बहुत परेशान हैं, 7.5 चल रहा है, कंटक चल रहा है, ढैया चल रहा है, तो ऐसे में क्या करें। शनिवार के दिन कोशिश करें किसी भी रूप में काले चने को खाने में आप उपयोग में लाएं। इससे होगा क्या कि शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होने के बाद आपको निश्चित रूप से उनकी जो कुदृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। और शनिदेव यदि आप पे सपोर्ट करने लगे, आपके सपोर्ट में आ जाए, तो शनिदेव किसी को रंग से राजा बनाने में पल भर भी नहीं लगाते। तो कुंडली में शनि की ढैया, शनि का कंटक, शनि का 7.5 या शनि की दशा से आप परेशान हैं तो कोशिश करें शनिवार के दिन, और यदि नहीं भी है परेशान तो भी शनिवार के दिन अपने खाने में एक टाइम काले चने का प्रयोग अवश्य करें। उसको बांट भी सकते हैं, गरीबों को भी दान कर सकते हैं। यह आपके लिए अत्यंत ही ज़्यादा फायदा देने वाला अनमोल बातें रहने वाली है। अब अगली बातें जो आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, घर में आप लोग अक्सर, आप हो, हम हैं, हम और आप सभी देवी देवताओं के तस्वीर को टांगते हैं। अपने दिवंगत जो मृत आत्मा होते हैं, जो हमारे मान लीजिए दादा हों या पूर्वज हों, पूर्वजों में से कोई भी हो, माता पिता या कोई भी पूर्वज जो अब इस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उनके तस्वीर को यदि आप टांगते हैं तो उसमें धूप अगरबत्ती जरूर लगाएं। जैसे भगवान को थोड़ा प्रसाद आप भोग में लगाते हैं, वैसा ही दिवंगत आत्माओं को भी आप थोड़ा सा भोग लगा दिया करें। नहीं तो कम से कम हार चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उनको याद कर लिया करें। इससे होगा क्या, पितृदोष वगैरह से मुक्ति मिलेगी, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और इससे आपके जीवन में कल्याण होने वाला है। इस बात से आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। आप वहाँ खास करके अष्टगंधा, अक्षत ये सब जरूर चढ़ाएं, रोली, मतलब जो भी भगवान की पूजा पाठ जिस प्रकार से करते हैं इस प्रकार से आपको अपने पूर्वजों का भी पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक बात, संध्या समय में कई लोग ऑफिस में लेट से आते हैं, तो संध्या समय में कोशिश करें अपने घर में झाड़ू कभी भी ना लगाएं। झाड़ू लगाने से क्या होता है, संध्या समय में यदि आप झाड़ू लगाती हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। ये शास्त्रों में अशुभ माना गया है। संध्या काल में खास करके जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो तो उस वक्त बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद भी, और अगर गलती से लगा देते हैं, गंदगी गिर गई, ज़्यादा हो गया, तो आप झाड़ू के से जो गंदगी निकलती है उसे घर के बाहर ना करें। शाम के समय घर से बाहर करने से आप अपने घर के लक्ष्मी को बाहर कर रही हैं। कचरा भी अगर है आपके घर में, शाम के समय बाहर नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, नहीं तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या होता हुआ नजर आ रहा है। और घर से जब आप किसी विशेष काम के लिए जाते हैं तो उपवास करके भूखे पेट ना जाएं, निर्जला ना जाएं, कुछ खाना खा लें
और उसके बाद ही किसी कार्य के लिए जाएं तो कार्य आपका सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और खास करके यदि कोई मीठा या दही खाकर जाते हैं तो ये शुभ होता है। दही में चीनी डालकर खा के जाते हैं तो ये शुभ होता है। या चौघड़िया मुहूर्त में देख लिया करें, आपको हमारे इस चैनल पे डेली का पंचांग जो आता है उसमें आज का चौघड़िया होता है। चौघड़िया के अलावा उसमें आज क्या करना चाहिए दिशा सूल वो भी मैं डालता हूँ, तो उस दिन देख लेंगे उस दिन मैंने क्या बताया, उस दिन क्या खाना है, उस दिन वो खा के जाएंगे। पंचांग जो आपको डेली का मेरा मिलता है चैनल पर, तो उससे भी आपको जीवन में लाभ मिलता रहेगा। अब अगली बातें जो आप लोगों को जानना चाहिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग घर के अंदर शोभा बढ़ाने के लिए कैक्टस या कांटेदार पौधे लगाते हैं गमलों में। अक्सर आपने देखा होगा, शहरों में तो अक्सर होता है। तो कोशिश करें घर में कैक्टस या कांटेदार पौधे को ना इस्तेमाल करें, इससे आपके भाग्य में रुकावट होती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगली बातें जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, आप यदि हो सकता है तो किसी सौभाग्यशाली स्त्री को दान यदि करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन का सामान यदि दान करते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति करवाता ही करवाता है। खास करके घर के बाहर आप यदि निकलते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करना सीखें। कुमारी स्त्री का तो विशेष रूप से सम्मान करें और शादीशुदा का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को हमारे शास्त्रों में देवी की संज्ञा दी गई है। तो उस दिन यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो स्त्री को माता का रूप, देवी का रूप मानकर आप उन्हें कोई भेंट, श्रृंगार का सामान, सौंदर्य का सामान दें, उनकी इज्जत करें। हर किसी को छेड़ने के नियत से ना देखें, इससे आपके घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको अनेक प्रकार से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। यदि आपके कुंडली में शुक्र कमजोर हो या धन की कमी हो रही है तो सोमवार या शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। शिवलिंग पे भी जल अर्पित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस जीवन में भगवान शिव का पूजा आराधना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी उपाय रहने वाला है। तो ये भी बात आप स्पेशल ध्यान दें जो आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन यदि आप हल्दी थोड़ा सा मिलाकर गुड़ और चावल मिलाकर अगर आप मीठा खीर बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं या कुछ भी पीले चीज़ों का दान करते हैं गुरुवार के दिन, या चिड़ियों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, बेसहारों को खिलाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली में बृहस्पति महाराज मजबूत हो जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपको धर्म में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, पुत्र आपके अच्छे होंगे, अध्यात्म के प्रति भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब बातों से आपको लाभ विशेष रूप से मिलता है। अब आइए अगली बातों की ओर ध्यान देते हैं। सफल इंसान यदि आपको बनना है तो इन बातों को देखो आप अपनाएंगे अपने जीवन में, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन बातों को अपनाने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। आप लोग अक्सर अपने घर में पूजा करते हैं तो पूजा वाले स्थान में यदि हो सके तो पानी वाला नारियल जो होता है ना, जटा वाला, जो बिल्कुल बिना छिले वाले होते हैं, उसको रखा करें। उसको रखने से कलश पर यदि पानी वाला नारियल रखते हैं, लाल कपड़ा लपेट के, उससे शुभता बनी रहती है, माता लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। ये भी एक छोटी सी बात है, आप लोग जानते होंगे इसमें से अधिकतर बात मुझे पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए उपयोगी वीडियो है। और एक बात और, धर्म का काम है, शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा, सबसे पहली बात, यदि आपके शेयर करने से किसी और को लाभ मिलता है तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप लोग अक्सर कई बार इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई खास काम सफलतापूर्वक पूरा करवाना चाहते हैं कि मेरा काम सफल हो जाए, सफलता नहीं मिल रहा है, तो घर से जब बाहर निकलने का आप सोच रहे हैं तो उससे पहले कोशिश करें कि उड़द की दाल, एक मुट्ठी साबुत उड़द की दाल, आप ना निकलें उससे पहले घर के अंदर ही आपके सिर से उड़द की दाल को 7 बार घुमा ले और उसको घुमा के धरती पर छोड़ दें। उसके बाद आप चले जाएं, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। सिद्ध होने के, कार्य सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये टोटका बहुत अच्छा है, लेकिन उस उड़द की दाल को आप पूछेंगे क्या करें, तो गौ माता को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, इसमें भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, घर में कभी भी खाली हाथ ना लौटें। कुछ ना कुछ नियम बना लें, चाहे 1 रुपया का सामान लाएंगे लेकिन लाएंगे,
तो 1 रुपये का भी सामान लाएं, लेकिन लाएं। इससे क्या होगा कि आपके घर में बरकत होगी। कुछ ना कुछ घर के लिए लाया करें। तो ये भी आप अपनी आदतों में शुमार कर लें। काली हल्दी भी घर में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपको लाभ मिलता ही मिलता है। तो काली हल्दी आपको निश्चित रूप से लाभ देता है। एक और बात, बेडरूम में पूजा घर कभी ना बनाएं, क्योंकि बेडरूम में आप समझ सकते हैं पति पत्नी या कोई भी क्या काम करते हैं हम लोग। तो बेडरूम में क्या होता है कि हमारे अंतरंग संबंध भी बनते हैं, या जिस रूम में बेडरूम में नहीं भी बनता है तो वहाँ भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। आप अपने डाइनिंग रूम में या जिस रूम में नहीं सोते हैं उस रूम में पूजा घर बनाएं। बेडरूम में पूजा घर बनाना शुभ नहीं होता है। और भगवान को किस दिशा में रखना चाहिए ये सब तो आप लोग जानते हैं, ईशान कोण कितना अच्छा होता है। बाकी वास्तु के लिए अलग से आपको वीडियो में बना दूंगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और रात को खास करके पूजा घर में आप पर्दा लगा दिया करें, यह अच्छा रहता है। रात में पर्दा खुला नहीं रहना चाहिए। तो रात को अगर पर्दा आप लगा देते हैं, पर्दा ढक कर सोते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक और बात, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान इस सृष्टि को देखो पालन करता जो है भगवान विष्णु जी हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पालन करें, पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो कर ही सकते हैं, ये कर लिया करें। इसके अलावा 2 छोटी छोटी बातें और बता दूं। हनुमान चालीसा का पाठ डेली करें, सूर्य देव को जल डेली डालें। ये कुछ छोटी छोटी बातें, इसमें से कुछ बातें आपको याद नहीं रहेगा, ये भी मुझे पता है। तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखना। कुछ छोटी छोटी बातें आप जीवन में अपना लो। आप यकीन मानना, 1 साल के अंदर देखना अगर परिवर्तन ना हो तो आप मुझे जो बोलोगे मैं मान लूँगा। 1 साल के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। ये अनेक धर्म ग्रंथों का शोध है। हर एक धर्म ग्रंथ में ये बताया गया है, कुछ ना कुछ रिलेटेड उससे है, कोई उपाय या कुछ भी। तो आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, लाभ अवश्य मिलेगा। और रात में कुंडली दर्शन लाइव कार्यक्रम में प्रतिदिन 8 बजे इसी चैनल पे आप आना न भूलें। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देना है और अपना कोई भी एक सवाल पूछना है। लाइव में आपको जवाब मिलेगा। और डेली का पंचांग, डेली का राशिफल भी इस चैनल पर देखते रहें। जाने से पहले इस वीडियो को आप शेयर अपने दोस्तों से ज़रूर करना, लाभ आपको मिलेगा, धर्म का काम है। लाइक करना, वीडियो को लाइक करने के बाद जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े, कोई भी वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।